देखिए किस तरह से। अब तो ये और पाकिस्तान साथ ही सेकंड फ्लोर भी ने वो हद पार कर दी है हिंदुस्तान के साथ में। अब ये हो गया है कि अब तो इनको वो सबक सिखाएगा हिंदुस्तान। उसने इस पूरे कार को भी डैमेज कर दिया। इस कार को देखिए, इसमें कुछ भी बचा नहीं है, शीशे टूट चुके हैं और यहाँ पर जो आपको ये छेद नजर आ रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं बॉर्डर के ऊपर है कि हम, तुम लड़ो ना हिंदुस्तान की सेना के साथ लड़ो, तुम गांव में पब्लिक को मार रहे हो, सिविल के ऊपर तुम अटैक कर रहे हो। ये सेना है, ये हम इसलिए इसको बोलते हैं राक्षस। क्या उपाधि दे, ये सैनिक है ही नहीं। यहाँ पर जो शेलिंग की गई है उसके निशान, इनका काम यही रहा है कि ये भोले भाले डैमेज हुआ है और शीशे किसी के भी हमारा हिंदुस्तान अगर ऐसा करना चाहे, आज तक करना चाहे, इनकी सेना लड़ने वाली सेना नहीं है, कभी रही नहीं है पाकिस्तान की सेना। ये तो ये उग्रवाद में किसको जो नहीं भर्ती होते हैं वो बोलते हैं ना कि बोले हमारे को तो नौकरी चाहिए, हम तो मार काट के लिए बेहतर उरे लेंगे, और ऐसे आते हैं वो एक से एक जवान है, वो फाइटर बन के दिखाते हैं, उनको बोलते हैं फाइटर हैं। तो वो तो ट्रेनिंग दे करके कोई भी फाइटर बना देगा, हमारा हिंदुस्तान भी बना देगा। अब पाकिस्तान की फौज इनको फाइटर बनाती है, कितना वो 10-20 हजार बना लेंगे, 15 हजार बना लेंगे। वो हिंदुस्तान को आज तक जीने नहीं दिया है, और ये आड़ लेकर के हम इनको 4 बार मार करके फिर वापिस इनको दे दिया। 4 दफा इनको पीटा है, फिर हम इनके टेबल पे बैठ करके हार गए आज तक। और इनका सर ऊंचा होता गया, ये गजबे हिंद की बात करने लग गए, ये पूरा पाकिस्तान को गजबे हिंद के ऊपर ले आया था। लेकिन अब समझ तो गया है, पाकिस्तान भी समझ गया है। अगर क्या होगा, पार्लियामेंट में इनके वो रो रहे हैं, हिंद अभी हिंद से बचा लो, हम तुम्हारे को मारने कभी आते क्या? मारने के लिए अलग हुए थे क्या? तुम्हारा चूल्हा तुम्हारे पास था, हमारा चूल्हा हमारे पास था। तुम्हारा देश तुम्हारे पास था, हमारा देश हमारे पास था। लेकिन नहीं, तुम तो खत्म कर दो, एक वंश को खत्म कर दो। ये धर्म का नारा देकर के एक धर्म को खत्म कर दो, एक काफिरों को खत्म कर दो। ये काफिर हो गया था, हिंदू धर्म को खत्म कर दो, मार दो, काट दो, इनकी बीबियां ले लो, गजबे हिंद कर दो। ऐसे ऐसे तुम देश के हमारे पड़ोसी भाई बन करके क्या सोच में ले गए ये आर्मी, ये पाकिस्तान की आर्मी खुद बचती रही। और इनको नौजवानों को कोई भी देश बरगड़ा लेगा, उनको तनख्वाह दे करके वो भी एक आर्मी बना करके वो बोल रहे हैं कि, और उनको जी कोई मिलना ना मिलना वो ऐसे यासी। वो हमारी कश्मीर में यासीन मलिक को देखो, वो सिगरेट पीता था तो हजारों लड़कियां मरती थी उसके ऊपर। बुरहान वानी को देखो, फिर ये हीरो की ये बेहतर उरे मिलती है, इसमें तो यही है, हथियार उठा लो और मार काट करो, और यही एक नारा दे करके ये करो कि हम राज हम ही करेंगे, हमारे अधीन दुनिया हो जाएगी, मानवता को हम नष्ट कर देंगे। ये क्या किया है, ये पहलगाम में क्या किया? ये तो ये कांड तो हमने और भी ऐसे ऐसे देखे हैं कि मियां बीबी को मर्डर करके एक दूसरे के अंग को मुंह में डाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? बताओ ना, ये कौन इंसान है? ये कोई इंसान है क्या? ये इंसानियत की ट्रेनिंग देती है। ये खुद करे ना, मर्द हैं तो हमारे सामने आकर के हमारे से करे, हमारे को हमारा अंग काट करके हमारे मुंह में डाल के दिखाओ। तू अभी पूरा नहीं हुआ है। बदतमीजी धारण कर रखी है। गुरुवार को मोदी ने हाई लेवल इस दुनिया में जीने नहीं देना है किसी को। भारत सरकार के हर विभाग के मार काट रखो, मार काट करवाते रहो, खरीद लेते हो एक देश को, सबको, पूरे देश को खरीद रखा है पाकिस्तान की सेना ने। कोई वहां लोकतंत्र प्रजातंत्र कुछ नहीं है, वहां कोई कुछ मतलब ही नहीं था। इनका इतिहास रहा है, इतिहास गवाह रहा है इनका। तो ये ओटोमन साम्राज्य से लेके ये मुस्लिम लीग को अलग करवाया था, ये तुर्की अभी भी इनके साथ में है, और ये खलीफा बनना चाहता है पाकिस्तान। टर्की पहले ईरान भी था, सऊदी अरब भी था, वो सब समझते गए कि ये सब ये मरवाएंगे, ये मरवाएंगे।
और पता नहीं था कि हिंदुस्तान को नहीं मरवा सकते रहा भाई, हिंदुस्तान के वही हिंदू मुस्लिम करके हमारे क्या पंजाब में किया, क्या कश्मीर में करवाया, पूरा चाइना और ये पाकिस्तान, ये दो ही तो हैं। बुधवार और गुरुवार की रात पाकिस्तान चाइना उग्रवादी तो नहीं पालता, उसकी तो वो तो लड़ाई तो लड़ता है कि लड़ा है, वो हमारे से छीनने भी है। और तुम कौन सा काम करते हो, हार करके तुम जीते हुए बताते हो, हम आप छोड़ देते हैं, बार बार छोड़ देते हैं। ये छोड़ते आए ना, आप नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। कायराना हरकत हो रही है, ये हर जगह बॉर्डर के ऊपर हम भी रहे, हमारे बाप ने भी 3 युद्ध लड़े हैं, लाहौर तक के, वो अनारकली बाजार में चाहे वो लस्सी पी के आए तुम्हारे पाकिस्तान में, उन्हीं के बेटे हम भी हैं, हम भी जानते हैं। यहाँ भी एयरफोर्स का बेस है, चौथी लोकेशन थी। क्या कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी ने क्या कर दिया, क्या बना दिया, अब देख लेना अब क्या बनेगा पाकिस्तान। कपूरथला सातवीं लोकेशन थी, बदतमीजी धारण कर ली पूरी, लोकेशन थी लुधियाना, नवीं लोकेशन थी, कोई मानवता का काम नहीं रखा तुमने, बठिंडा 11वीं लोकेशन, कोई मर्द पड़ा नहीं है तुम्हारा। मैं तुम्हारे को क्या क्या बोलूं, मैं तुम्हारे को नपुंसक भी बोलता हूँ कि तुम लड़ने लायक 16वीं लोकेशन थी हो ही नहीं। और 15वीं लोकेशन थी भुज। काहे रो धोखे से मारते हो इंडियन आर्म और फिर ब्लेम हमारे पे लगाते हो। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान अब देखना क्या होता है, मिसाइल्स और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। ये नंगा नाच होगा, ये भी फोर्सेस ने पाकिस्तान नंगा नाच बोलते हैं, वो तांडव होगा, तांडव, हम तांडव बोलते हैं। पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन पंजाब से तुम गजबे हिंद बोलते हैं ना, हम तांडव बोलते हैं। लेकिन भारत के एयर डिफेंस अब आर्यव्रत होगा, को आसमान में ही तबाह कर दिया। 100% होगा, हदें पार कर दिए। तबाही भी ऐसी वैसी नहीं, पाकिस्तान ने जिस इरादे से मिसाइल और ड्रोन भेजे थे वो उसमें पूरी तरह नाकाम रहा। किसी भी लोकेशन पर एक कबूतर भी नहीं मरा। एक अब देखो झेलो, इंडिया को झेलो, मोदी का बाहर झेलो। अब हमने भी बहुत युद्धों की कहानी सुनी है, रामायण महाभारत गीता उपनिषद वेद पुराण पढ़े हैं हमने भी, हम भी सैनिक थे, हमारे भी देश के गद्दार, मेरा भी खुद का मेरा मर्डर किया है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानियों लात मारो इनको, 2025 को लात मारो ऐसों को जो देश को बर्बाद करने के लिए, तुम्हारा पाकिस्तान हो या मेरा हिंदुस्तान हो, केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। ये विशेष खड़े हो जाओ। अब खड़े हो भी रहे हैं, कि पाकिस्तान रो भी रहे हैं, वो सच्चे हैं, वो रो रहे हैं, वो सच्चे हैं, उनको सैल्यूट करता हूं मैं। दोहराया गया कि भारत बचा लो पाकिस्तान, बचा लो, अन्य लक्ष्य पर सैल्यूट मारता हूं आपको सर। उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 वो आपकी मातृभूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, और पश्चिमी तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं। कई सैन्य ठिकानों जैसे कि लेकिन इनको समझ लो, हकीकत सामने आ गई, अब तुम्हारे सामने आ गई है। इतिहास पढ़ाते रहे और जहर घोलते रहे, पाकिस्तान की सेना का यही काम था। आदमपुर भटिंडा एक इस्लाम धर्म का इस्लामिक ये झंडा लेकर के ISIS कहाँ बगदादी से लेकर के और उनके फॉलोवर बढ़ते बढ़ते और फिर ये कहाँ अफगानिस्तान के साथ करके, अफगानिस्तान भी समझ गया इनको, और इन हमलों कहाँ कहाँ आ गया, बिन लादेन तक को इन्होंने रख लिया। और ये क्या क्या कहानी किया है इसने। प्रणालियों अब अमेरिका भी समझ गया, और अमेरिका ने इसको पाल के रखा था। इन हमलों का मलबा फिर वो चाइना पालने के लिए आता है, वो टर्की पालने आता है, ये इनको हथियार अमनेशन भी देंगे, दे रहे हैं। मंगलवार लेकिन अब हिंदुस्तान के साथ होगी टक्कर, आना जिसको आ जाओ। आतंकी कैंप को निष्फल जब जो आएगा साथ में आएगा वो मानवता का दुश्मन, वो दुश्मन होगा, मानवता का दुश्मन। टर्की है, वो भूकंप आया था, हमने क्या सहायता के लिए क्या भेजा था मोदी ने। हम ओटोमन साम्राज्य भी जानते हैं, हम जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर और सब चंगेज खां को जानते हैं हम। लेकिन ये विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रहा है। राजनाथ आ गया है, राजनाथ हमारा रक्षा मंत्री, नरेंद्र मोदी आ गया है, अजीत डोभाल आ गया है, जयशंकर आ गया है। मीटिंग के ऊपर मीटिंगें हो रही हैं। बचाव कर लो, बचाव, अभी भी टाइम है। कसम खा लो, मानवता को बख्श दो और कसम खा लो, नमूना हमने कल देखा। कसम खा लो
और देखो पाकिस्तान कहाँ जाता है और फिर हिंदुस्तान कहाँ जाता है, हम साथ लेके जाएंगे तुम्हारे को। लेकिन अब ये टाइम आ गया है, बाद में पछताओगे। हम यूक्रेन युद्ध की, रशिया युद्ध की भी, मैं जेलेंस्की को भी 4 साल से मैं बोल रहा हूँ, तेरा इतिहास में काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। नहीं समझा तू, झाड़ के पेड़ पे चढ़ गया। अब पाकिस्तान भी झाड़ के पेड़ पे चढ़ गया है। मत धोखे में रहे, मैं बोल रहा हूँ, नहीं है तुम्हारी सेना, नहीं है तुम्हारे पास वो हथियार जो नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद में यही शक्ति बनाई है नरेंद्र मोदी ने। और बाकी तो देश के लिए होता रहता है, वो हमारे अंदर हमारे देश का वो झंडा गाड़ा है और वो शक्ति प्राप्त की है। वो अगर जोड़ोगे तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ है। अब S-400 देख लो और हथियार देखो हमारी एक से एक एयर डिफेंस मिसाइलें देखो हमारी। अभी हमारे टैंक गरजेंगे वो देखो, हमारी एक से एक तोपखाना, एक से एक हमारी पनडुब्बी, एक से एक हमारे फाइटर, राफेल, तेजस, जगुआर, MiG-29 देखो तो सही। अब सुखोई रही है, देखो अभी युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा और वो होगा कभी जिंदगी में तुम देखना। अभी नरेंद्र मोदी फैसला करेगा, नहीं कर पाया हमारा हिंदुस्तान का कोई भी नेता। हम आयरन लेडी के भी फैन है, इंदिरा गांधी ने भी मुझको ये कर देगी, लाल बहादुर शास्त्री को भी दबा लिया शिमला समझौता करके और उस पहाड़ी को दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री की एक कहानी आती है, वो मेरा फादर बोलता था कि तुम्हारे को नहीं पता लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते में कैसे रूस में मारा गया। मुझे बताओ, आपको पता है कि कैसे मारा गया? मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े और वो फैन था लाल बहादुर शास्त्री का। इंदिरा गांधी का फैन था तो वो गलत भी बोलता था, नेहरू का फैन था तो उसको भी गलत बोलता था, सही भी बोलता था गांधी का। तो वो युद्ध लड़े हैं, वो हमारे को खेतों के अंदर ये कहानियां बताते थे। काम करते करते हमारे को जवान बनाते थे और हमारे को गुस्से में जब बताते थे ना इनकी कहानियां, बोला रहे एक हमारा अफसर था कोई आर्मी का और उस पहाड़ी के ऊपर वो डेड हो गया था, भाई शहीद हो गया था, घायल रहा यार। उसकी एक इच्छा थी कि मैं इस पहाड़ी के ऊपर ही मेरी समाधि बने। उसकी मैडम आई, वो मतलब उनका फ़ोन कर दिया, और क्या बात हुई? बोले वो पहाड़ी, वो लाल बहादुर शास्त्री को बोला था कि ये पहाड़ी हमारे हिस्से में आनी चाहिए। वो जीत लिया था, पुंछ रिजौरी की तरफ का वो हिस्सा था हमारा, कौन सी भीमर गली के पास का कोई हिस्सा हमने वो जीता था। ये हिंदुस्तान उसमें शिमला समझौते में वो पहाड़ी को गंवा दिया। और वो कैप्टन की औरत ने लाल बहादुर शास्त्री को शिमला समझौते में जब रेडियो से सुना, अगर ये क्षेत्र मेरे पति ने जीता हुआ पाकिस्तान में दे दिया तो तू चूड़ियाँ पहन ले। लाल बहादुर शास्त्री को ये फ़ोन कर दिया उस लेडीज ने। हमारे कोई जो कर्नल मारे गए कि वो क्या थे रैंक में, मेरे को ध्यान नहीं, मैं बच्चा था तो मेरे को पढ़ा था, तो बोले वो अफसर की बीबी ने ये भेज दिया। और जब लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक हो गया, तने क्या कर दिया? तने वचन दिया था, दिल्ली में वचन किया था लाल बहादुर शास्त्री ने, वो कर्नल की मैडम को वचन दिया था। उस मैडम ने बोला था कि मेरे पति की यहाँ समाधि बननी चाहिए यहीं पर। उस पहाड़ी को आप कैसे पाकिस्तान के अधीन दे दिया? बोला तब लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक हो गया। ये कि मेरी सुनी हुई, और वो कर्नल मेरे फादर से कहाँ कैसे उनसे ज्वाइंट उस यूनिट से थे, कैसे थे वो, ये बात ओरिजिनल होती है कि वो मारे गए। उनकी मैडम ने बोल दिया हमारी यूनिट का हमारे को पता लगता है, सबकी यूनिट सबको पता लगता है। तो एक से एक इतिहास रहे हैं। फिर बोला यूब खाई वो इतना ताकतवर एक अदना सा, ये तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान के जवान हमारे मुकाबले में है ही नहीं। इनको ये भड़का करके इन्होंने रखा पाड़ करके, ये खुद क्या करते रहे? ये तो सब्जियां बेचने वाले, माल शॉप में इनका सब, प्रॉपर्टी डीलर में इनका, कोलगेट बनाने से लेकर के मतलब कपड़े लेते सब इंडस्ट्री इनकी है।
इनके इसको पाकिस्तान को लूट करके ये ले गए जनरल इनके जो भी है ना ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर इनके सब लूट खसोट है, और जनरल बन गया वो तो फिर अरब खरबपति है। ये सबका पता है पाकिस्तान को लूटा है इन्होंने, हिंदुस्तान से इन्होंने खेल खेला है। अब इनका खेल ओपन हो गया और इनका खेल को पाकिस्तान की जनता बंद कर दी। बहुत बढ़िया टाइम है ये, और हैं खड़े हैं, हो रहे हैं, रो रहे हैं। देखो कितना पाकिस्तान की जनता देखती है इसको और इस बात को समझती है, और नहीं तो ये जो अब ये इस नीति पे आ गई। बता रही है कि पाकिस्तान इस वक्त अब कभी भी युद्ध हो सकता है, तो अभी हमारे भी मीटिंग हो रही है और होगा, आमने सामने की टक्कर होनी चाहिए। पब्लिक के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पब्लिक के ऊपर जाओगे तो प्रोटोकॉल तोड़ोगे तो हारते हुए तो हार तो पहले ही मान ली, प्रोटोकॉल तो पहले ही तोड़ने लग गए। लाहौर में पाकिस्तान का वो तो कोई लास्ट गुस्से में बोलोगे कि हम मार रहे तो इससे रोक देंगे हम। अगर भाई हम हार रहे, ये मान नहीं रहा है तो हम ये कर देंगे। तुम तो पहले ही परमाणु बम पे आ गए थे, तो वही मार दो, पहले एक मार के दिखा दो। अभी कर लो प्लान ने, अब कर लो। अब कौन सा मारते हो? अब हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है ये, अब तो 100% है। ये मोदी थोड़ी डरने वाला, हिंदुस्तान नहीं डरने वाला है। बोले मारेगा तो मरेगा भी, बोला एक को मार देगा, कितना हिंदुस्तान को कितना खत्म करोगी? अगर एक पड़ गया ना, तो हिंदुस्तान ने 5 भी टेस्ट किए हैं ना, तो उसमें परमाणु बम नहीं, परमाणु बम का बाप बना रखा हाइड्रोजन बम। हमने ये समझ से परे है, हमने घोषणा भी नहीं की है, लेकिन वो बन चुका है। फिर क्या होगा? इसके ऊपर आ गए, और किस थ्योरी पे इस आर्मी को लेकर के? वहां कोई नेता नहीं, कोई पब्लिक नहीं, वहां की जनता को बेवकूफ बनाया गया है, 100% बनाया गया है। और हमारे RSS तक को समझ आ गई। अब हिंदुस्तान देख लो, सभी हैं हमारे ONC हैदराबाद में भी, वो भी बोले, उनकी भी सोच अब नहीं ये बच्चे आ गए। वो एक छोटे वाला हमारा, मैं ONC को ब्रदर बोलता हूँ कि मेरा भाई है, आजा मेरे से डिबेट कर ले, सच्चाई में भी बता दूंगा। तो वो छोटे वाला बोलता है कि 25 मिनट ये हटा दो, तो ये कि इस्लामिक वो हमारे हिंदुस्तान में भी घुसा दिया तुमने। वो गजबे हिंद लेने की, वो पालने की, ये चल रहा है। हमने वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो ये पाकिस्तानी सेना ही तो कर रही है, यही तो पैसा भेज करके यही तो करती है। सारा काम इनका ये है, उग्रवाद की फैक्ट्री लगाना, 72 उरों को वो देख करके, पैसा देख कर सब कुछ मिल रहा है इनको। तो ये कोई भी जा सकता है वहाँ, कोई भी जाएगा। भाई नौकरी नहीं मिलेगी तो हम हिंदुस्तान में भी करते, हमारा हिंदुस्तान नहीं करता है। नहीं, हम बना करके तुम्हारे अंदर छोड़ दें तो तुम क्या करोगे? अगर हमारा देश ये चाहे, हमारे को देश को ये करे, तो तुम क्या कर लोगे फिर? और हम क्या कर लेंगे? हम भी कहीं से भी घुस जाएंगे। जिसको मरना ही है वो कहीं से भी घुसेगा, उसको हम भी नहीं रोक पाते। ये भी हो जाता है, लेकिन मौका इतना नहीं देते, इतना बड़ा कांड करने के लिए मौका नहीं देते। लेकिन वो शासन प्रशासन ही हार जाता है, वो पब्लिक ही उनके साथ में हो जाती है, हमारे अफसर ही उनके साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर पैसा बढ़ता है। फिर हिंदुस्तान में हमारे भी तो कम कमीने कुत्ते नहीं ना है। ब्रिगेडियर जनरल, ये पुलिस महकमा देख लो, और कोर्ट महकमा देख लो, और सिविल में भी देख लो, और फौज में भी देख लो। उनका हम नाम लेकर के आते हैं, हम बता रहे हैं कि अब हिंदुस्तान के सामने आ जाए, हमारा भी ब्रिगेडियर अनिल कामले आ जाए, भिखाऊ सिंह, सब आ जाओ। हिंदुस्तान में भी हम सबको नंगा करेंगे, पाकिस्तान में भी नंगा करो अब। और खड़ी हो पब्लिक, खड़ी हो पब्लिक। लेकिन हमारी बात सुनोगे तो अभी मैं ये रील छोड़ूंगा, फिर कोई सुनेगा यार ये भी कोई बोल रहा है तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। हम तो सीधा हिसाब बता रहे, तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए पाकिस्तान का ये सेना है, ये करवाएगी कभी न कभी, मतलब होगा ये, बगैर लड़ाई ये मानेंगे नहीं। कभी हमने युद्ध किया, करना ही नहीं चाहा,
यार हमारे छोटे भाई हो, हम तुम्हारे को बख्श रहे हैं, हम मानते भाई तुम रहो और हमारे साथ रहो तो तुम्हारा क्या हो, लेकिन ना, भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित तुम तो लाल किले पे झंडा फहराओगे, फहरा लो, आ जाओ, ये ख्वाब है, ये अब पूरे करो, करके दिखाओ। अब हिंदुस्तान बोलता है कि हम ही पद तुम्हारे 4-5 टुकड़े करेंगे, अब पीओके दे दो और सब बलूच को अलग दे दो, उनके ऊपर तुमने अधिकार जमा करके बैठे हो ना। वो आज़ाद थे, आज़ादी जब ली थी ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने आज़ादी ली थी ना, सबको पता है, हिस्ट्रियाँ हिसाब सबको पता है, और क्या क्या खेल खेल रहा है, अफगानिस्तान से क्या खेल रहा है, उनसे क्या खेल रहा है, उनकी वो कीमती धातुओं को निकालना, सारा खजाना लूटना, और उनको कोई प्रोग्रेस नहीं करना, वो खैबर पख्तूनख्वा, वो बोला पाटा क्षेत्र, वो बताते थे हमारे से वो हमारे से भीख मांग रहे हैं कि हमारी भी जान छुड़ाओ पाकिस्तान से। पाकिस्तान मांग रहा है, आज हमारा कश्मीर नहीं मांग रहा है, मणिपुर नहीं मांग रहा है, नागालैंड मिजोरम नहीं मांग रहा है। मेरे को खुशी है आज बंगाल भी अभी नहीं मांग रहा है, वो बंगाल में भी मेरे को खतरा लगता है कि वहाँ भी वो एक शेरनी बैठी हुई है, हम सबको जानते हैं। लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब एक आवाज में बोल रहे हैं, अब फैसला होगा, हो जाना चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी को श्रेय जाएगा इसका, जो इंदिरा गांधी को भी श्रेय गया था ना, तो अब उससे भी बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा। ये भी एक तपस्या की है इसने कि ये मेरे ही हाथों ये काम होगा, मेरे ही हाथों ये रुकेगा, नहीं तो तुम नहीं रुक सकते, नहीं रुक सकते, बगैर युद्ध तुम रुक भी नहीं सकते। और जब तक युद्ध हिंदुस्तान ना करे जब तक नहीं रुक सकते। तुमने तो युद्ध करे, लेकिन हम टेबल पे हार जाते हैं, लेकिन अब टेबल पे नरेंद्र मोदी नहीं हारने वाला है। हिंदुस्तान तो पहले भी नहीं हारा और सेना भी नहीं हारी, लेकिन हमारे राजनेता हार गए। वो बोलते थे हमारे अरे हमने ढाका को ये हराया, ये किया, जब ये बांग्लादेश हमारे खिलाफ जाने लगा ना, बोले गलत बना दिया, बोला इन्हें उन जल्लादों के अधीन ही रहना चाहिए था। मेरा फादर बोलता था ही, जब वो 89 में वार में वहीं था, तो मैं बोला इतने हमारे 16 जवानों को मार दिया, तेने बांग्लादेश आज़ाद कराया, किस लिए कराया? मैं छुट्टी आया हुआ था, मैं खेत में वो गाड़ी भर रहे, धासा भर रहे हम सरसों के, मैं बोला तेने बांग्लादेश गलत बनाया। बोला अरे ये किया बांग्लादेश ने हमारे सैनिकों के साथ, तो बोले साले गद्दार है, ये चंगेज खां की औलाद है, बोला ये काफिर है। ये मेरे फादर बोलता था मेरे को, बोले ये किसी के नहीं है, इनकी मानसिकता, इनकी सोच ये कभी भी बदली होकर के फिर पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। वो पहले ही वो 3 युद्ध लड़े, उसको आजाद करवाया, खेतों से हल लेकर के मेरा फादर चल दिया था कि बोले मैं ढाका आजाद कराने के लिए जा रहा हूँ। बोले हमने इसको 65 में हराया, लाहौर तक गए, अब ये फिर ये कर रहा है, ये बदमाशी कर रहा है, ये रेप कर रहा है, नंगी नारी शक्ति को नंगी करके, बोला ये अंडरग्राउंड, बोला उनको सूरज नहीं देखने देते थे। ये ऐसे कसाई इनके जर्नल और ये कर्नल और ये फौज ये है, ये काम करती है ये पाकिस्तान की फौज। ये मेरे को बचपन में बताता था मेरा फादर। ये इतिहास बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, आज़ादी का, और फिर हमने इतिहास, और मैं कॉलेज में जाकर के इतिहास लिया, मैं इतिहास का छात्र था। मैं बोला इसी को पढ़ेंगे और इसी को देखेंगे कि कौन तुतनखामन है, कौन क्लियोपेट्रा है, कौन अलेक्जेंडर सिकंदर है, कौन चंगेज खां है, कौन किसकी बाबर की औलाद बोलते ना, ये औरंगजेब की औलाद, कौन हमारे महाराणा प्रताप शिवाजी की, कौन इनकी औलाद। हमारी रामायण महाभारत की, इनका इस्लाम, तो इस्लाम में ये है ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। मुस्लिम धर्म इतना प्यारा धर्म, इतना सच्चा धर्म, 5 बार जिस धर्म में
घुटनों के बल बैठ करके ईश्वर को, अल्लाह को याद करते हैं। ये हम मजबूर हैं, बोलने को कुछ भी बोल दें, लेकिन कभी सोचो, और हमारा हिंदू धर्म, जहाँ पे हमारे कुछ ऐसे तब उसमें लोग जानेगी, वो भी बोलते हैं ये भी गलत नहीं है, चलो मान लेते हैं। अब औरंगजेब के डर से भी मान्या और चमचागिरी करके भी मान्या, वो मानते हैं ये गलत नहीं। लेकिन इंसान तो इंसान ही है ना, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, अपने लोगों क्या इंसान इतना वो कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई ऐसा पैदा होता है तो इंसान अपनी उन्नति के लिए बच्चा से लेकर के, परवरिश से लेकर के ऊपर तक चलते जाओ, इसी तरह कराची में एक दूसरे को देते जाओ, भाई इसमें ये कमा के खाया, ये इसने अपनी ड्यूटी इसने पूरी की, इसने की जीवन जी के तो देखो, उसके लिए जो ईश्वर ने बना करके भेजा, वो तो बता के ये कहाँ से आया, ये मार काट कहाँ से आती है, ये नफरत कहाँ से आई, कल रात ये किस ब्लड में है, अटैक करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के मजबूत और उस ब्लड को चेंज कैसे कर दिया जाता, उसकी मानसिक सोच है, उसको कैसे पागल कर दिया जाता है, वो भी हमारे को पता है। तो हम भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ, नहीं किया हमने, रावलपिंडी जैसे पाकिस्तान के समझाते रहे पाकिस्तान को, हर बार समझाते रहे, धमाके बर्बादी की कगार की ओर हो, होते होते पाकिस्तान के पसीने टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान, ये वो पहले ही बोलते थे, बोले ये टुकड़े टुकड़े फिर होगा एक दिन, लेकिन बोला हिंदुस्तान की सेना करेगी, लेकिन फिर राजनेता हार जाएंगे। लेकिन आज वो नहीं है मेरे फादर, तो वो मैं और उनको भी बोलना चाहता हूँ कि अब नहीं होने देगा। मैं बोलता हूँ हम नहीं होने देंगे इसको, एक दिन लेंगे इसको, लेके रहेंगे। उस पे तो मैं गर्दन कटा करके आ गया हिंदुस्तान में, इन गद्दारों से, इन स्लीपर सेल और ये भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर जनरलों से। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरी कहानी जब मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, अब ये मौका है, मैं बताऊंगा इनको बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा, अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये युद्ध तो हम जीतेंगे, जीत गए हैं, और हमने पाकिस्तान का फैसला कर दिया है, अभी फैसला हो गया है, लेकिन अब हिंदुस्तान में करना है। मेरा तो हिंदुस्तान टारगेट है, पाकिस्तान तो गया काम से, ये तो खत्म हो गया है, ये तो खत्म हो गया। वो कहानी है कि ये सलेंडर करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे और इनको बिल में बांट करके छोड़ देंगे, और इनके सब परमाणु बम पाव के वो है ना, वो सारे सीज कर देंगे। अभी इनको छोड़ने भी नहीं देंगे, एक छोड़ेंगे ना, हिम्मत भी किया ना, तो फिर उड़ा ही देंगे पाकिस्तान को, बस सीधा ही है, यही होगा और क्या होगा, यही करोगे, और इससे बत्ती करोगे नहीं। हाँ, मेरे को ये है कि कर सकते हो, 100% मेरे को ये विश्वास है। क्यों? जल्लाद हो, मानवता के खिलाफ हो। ऐसी मौत देते हो ना, वो मैंने आंखों देखी है ना, मैंने 40 साल मैंने ये सेना की मेरा एक्सपीरियंस क्या पूरी जिंदगी का है। मैं बच्चा था तब से मेरा फादर वो बताता था ना तुम्हारी कहानियाँ, पाकिस्तान की फौज की कहानियाँ, चाइना की फौज की कहानियाँ, बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की, हमारी सेना की और तुम्हारी, सारा हमारे बचपन में हमारे कूट कूट के भरा गया था। ये इस सच्चाई को देश के सामने कौन लाए, मैं को लाऊंगा, मैं इनको पकड़ूंगा। क्या क्या हुआ, ये रेड सीट ही रखते थे, मेरी रेड सीट रखते थे। कभी मेरे को एक जगह ये खेम का था, मेरे को एक यूनिट में नहीं रखते थे, फिर जाते ही मेरा रिकॉर्ड देखते थे, मेरा जब गेम देखते थे स्नाइपर शूटर, तब ये मरने के डर से मेरे को प्रोटेक्शन रखते थे, विश्वास करते थे मेरे ऊपर, ताकि मेरा बॉडीगार्ड रहेगा। और एक भ्रष्टाचारी बोलेगा कि भाई ये हमारी पोल खोलेगा, अब वो लड़ाई अफसरों की और मारा जाए जवान। ताजिब की बात है, ऐसा फंसाते हैं ये रिश्वत के लिए, पैसे के लिए, इतने पैसे ले लो,
इतने पैसे ले लो, जवान की 2 साल की तनख्वाह मांग लेगी। बताओ क्या हुआ है इस हिंदुस्तान में। मैं ये नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, तो मैं अभी युद्ध हो रहा है इसके बाद में बताऊंगा कि देश के गद्दार कैसे कैसे हैं, और ये देश को बेच के जब भी वो JNU में डफली बजती है, और वो चिकन है काटने की, और फिर कन्हैया फिर उसी पार्टी में गया, और अब इनके बम्बू फंस गया। सब जो भी अपोजिशन पार्टी है ना, मैं बोलता हूँ इनके बम्बू फंस गया है। अभी हम बोलते हैं सैनिक, अब बोल के दिखाओ। ये पालती राजनीति है इनको। हमारे हिंदुस्तान में भी राजनीति पालती है, पाकिस्तान में भी राजनीति, वहाँ सेना और राजनीति मिली हुई है, हमारे सेना नहीं मिली हुई है। राजनीति अपनी जगह है, तो राजनीति इनको पाकिस्तानियों को पालती है। ये इतिहास है, इतिहास रहा है आज़ादी से लेके अभी तक का हमारा इतिहास हमारे पास है। ये हमारे पूर्वजों ने हमारे को, जो ये तो प्रत्यक्ष में है। ये हमारे वाले तो बोलते हैं कि राम, क्या राम हुआ था क्या, राम सेतु था क्या। ये हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं, ये इस्लाम के बारे में क्या बोलते हैं। ये भी इस्लाम को खत्म करने के लिए ही तो बोल रहे हैं। ये भी तो मुस्लिम है, ये अपने को ही खत्म करवाना चाह रहे हैं। ये तो मारनार मरना चाहते हैं, बस मारो और मार काट रखो। अब ये धर्म कौन सा है। हिंदू धर्म भी गलत नहीं, इस्लाम धर्म भी गलत नहीं, सिख भी नहीं, जैन भी नहीं, बौद्ध भी नहीं। इनको पढ़ के तो देखो कि ये बता के गए कि ये काम करना है। ईसाई को देखो, यहूदी को देखो, किसी को भी तो देखो, लेकिन एक वंश को खत्म कर दो, एक देश को खत्म कर दो। ये थ्योरी पे कौन सा धर्म है। एक जाति को खत्म कर दो, मर्दों को काट दो, इनके बीबी बच्चों उनको ले लो, स्त्री को ले लो। क्या सोच लेकर के आया ये झंडा, ये इस्लाम धर्म को बर्बाद करने के लिए ये खड़े होते हैं। ये ताकत के बल से बैठ के बात करो ना धर्मों की। मुसलमान धर्म में भी एक से एक मुफ्ती बैठे हुए हैं, स्कॉलर बैठे हुए हैं, हिंदुओं में भी हैं, पाखंडी हमारे भी हैं, उनमें भी हैं। सब धर्मों में पाखंडी है, कमाई इनकी खा रहे हैं। यहाँ आज तक इस सेनाओं में ही रहे, कोई एक स्कूटर तक नहीं खरीद पाए, कोई गाड़ी तक नहीं ले पाए। इनके पास धन कहां से आ जाता है। यही तो बर्बाद करने वाले हैं। पैसा आता है, पैसा देश को तोड़ने के लिए पैसा आता है बाहर से। फिर वो जोर शोर सर फिर वो आ जाता है, क्या क्या बयान देते और देश के खिलाफ। अरे सरेआम कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास इतना अच्छा भी नहीं है। केवल एक बस वो आज़ाद करा दिया, बोले ढाका बना दिया हमने, ढाका जीत लिया, बांग्लादेश बना दिया। उस बांग्लादेश को रख भी पाए क्या? रख पाए बांग्लादेश को? नहीं रख पाए। थोड़ा सा भी कुछ भी होए तब भी बोले, कभी आज कोई नहीं बोला। वो जल रहे हैं, हिंदुओं को मार करके काट करके भगा रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में भगा दिया। दिल्ली ये निकाह पढ़ाते हैं बच्चियों से, धर्म परिवर्तन करवाते हैं जबरदस्ती, बहन बेटियों से ये कर रहे हैं। यार ये कौन इनको सहन करे। एक दावा है कि तो ये अंत आ गया। अब अंत है, अंत। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसको बोलते हैं। ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब देखो हम भी सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं हम समाचार में। वो थोड़ा मैंने सुना है कि बॉर्डर पे हो रहा, अभी बातें होंगी, अब युद्ध की घोषणा होगी और विनाश होगा। दोनों ओर होगा विनाश। लड़ाई के अंदर तो ये नहीं है कि वो विनाश तो दोनों ओर होगा। सिविल जनता का भी होगा, लेकिन हिंदुस्तान कोई घबराएगा नहीं। शहर के शहर भी बर्बाद होंगे। तो एक होगा ना तो दो होंगे, और दो हो गए ना तो 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे। और एक भी अगर गलती से एरिया की बात होगी तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये अब होगा।
होगा। India provided forensic